अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ को एक लूट खसोट गबन के मामले में बेल रिजेक्ट हो गई है। और अब वक्त आ चुका है कि हालात सामने आ रहे हैं, किसी ने आगे बढ़कर कदम उठाया है कि इन चोरों को पकड़ा जाए। कोई भी मुसलमान किसी भी मिली इदारे के ख़िलाफ़ नहीं होता और हम जैसे लोग भी नहीं हैं। हम ये देख रहे हैं कि मिली इदारों को बचाया किस तरह जाए। आजकल जो मीडिया वाले हैं वो भी हम जैसे लोगों का भरपूर ताउन कर रहे हैं, ये गलाज़त को साफ़ करने में मददगार साबित हो रहे हैं और उन्हीं की वजह से वो लोग घबराए और परेशान हैं। मुसलमानों को, खुसूसन नौजवानों को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आगे बढ़कर ये इदारों को गलाज़त साफ़ करने के बाद वो खुद आकर चलाएँ और मिलत के इदारों को बचाएँ। रियासत कर्नाटका में मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने की गर्ज से बुजुर्गान ने कई मिली इदारों का क़याम किया। ये मिली इदारे एक तवील अरसे से मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब चंद ऐसे सरगनों ने इन मिली इदारों को अपनी लूट खसोट, गबन व रिश्वतखोरी के अड्डे बना लिए हैं। कर्नाटका के मारूफ तालीमी इदारा अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के मुताल्लिक़ आज दो बड़ी खबरें हैं। एक ये कि अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले एक कॉलेज के प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरी खबर यह है कि अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ को एक लूट खसोट गबन के मामले में बेल रिजेक्ट हो गई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजी कारकुन वजीर बेग, जो कि कई ऐसे केसों की पैरवी कर रहे हैं जो अल अमीन इदारे के सिलसिले में हैं। बताइए सर, ये अव्वल तो ये बताइए कि ये प्रिंसिपल को जो अरेस्ट किया गया है, ये क्या वजूहात हैं, क्या इल्ज़ामात हैं इन पर? प्रिंसिपल BM जाकिर जो आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आयशा अमीना के सिलसिले में 2016 के जो रिकॉर्ड मैंने हासिल किए हैं वोट से, इससे साफ पता चलता है कि आयशा अमीना का जो एक बहुत ही अजीम इदारा है जो वक्फ से मुंसलिक है, उन्होंने आज तक उस इदारे में बैंक अकाउंट तक नहीं खोला है और वहाँ पर अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी का अकाउंट चल रहा है और जो भी वहाँ से पैसे आते हैं वो अल अमीन सोसाइटी को जा रहे हैं। अब अल अमीन सोसाइटी वाले ये पैसे क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चलता और अब वक्त आ चुका है कि हालात सामने आ रहे हैं, किसी ने आगे बढ़कर कदम उठाया है कि इन चोरों को पकड़ा जाए। और मैं भी कई ऐसे दस्तावेज़ात इकट्ठा किया हूँ जो कभी भी जेल जा सकते हैं, वो मैं उसके सिलसिले में काम धीरे से कर रहा हूँ, लेकिन करूँगा इंशाअल्लाह। मोहतरम, ये बताइए कि ये जो अल अमीन का सेक्रेटरी है सुभान शरीफ, जो जिसके बारे में ये हमने चंद दिनों पहले सुना था जब ETV भारत ने इस बात का इंकशाफ किया था कि सुभान शरीफ का तकरीबन 70 से ज़ायद लेक्चरर्स को धोखा देने और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऐंठने के इल्ज़ामात हैं, तो क्या अब जो सुभान शरीफ की बेल रिजेक्ट होने की खबर है, ये क्या बेल रिजेक्ट हुआ है, किस मामले में हुआ है? अल अमीन का भी उससे पहले पिछले हफ्ते अल अमीन के सिलसिले में सुभान शरीफ सेक्रेटरी के बारे में जो FIR दर्ज हुआ है और तहक़ीक़ात चल रहे हैं और खबरें ये हैं कि आज उनकी सेशन कोर्ट में बेल एंटीसिपेटरी बेल जो अप्लाई की थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ये बात तय है कि उन्होंने करोड़ों रुपये लूट खसोट की है और उनकी जायदादें की पूरी लिस्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ जायदादें ख़रीदी हैं। और मुझे पता है वो बिनी मिल में काम करते थे, बिनी मिल से आकर अल अमीन पर जमकर बैठे हैं, कब्ज़ा किए हुए हैं। और रही बात बेल के मामलात में, अब वो हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं कर बोलो तो जेल को जाएंगे, बस इतना ही है। अब जो आज जो इसकी गिरफ्तारी जाकिर प्रिंसिपल जाकिर की गिरफ्तारी हुई है, इसमें एक्यूज़ नंबर 1 सुभान शरीफ हैं और सुभान शरीफ भी आयशा अमीना पर कब्ज़ा किए हुए। सर, ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, मिली इदारों में गबन रिश्वतखोरी के मामलात सामने आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है चंद लोगों की जानिब से कि मिली इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
जी, मैं ज़ोर देकर ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान किसी भी मिली इदारे के ख़िलाफ़ नहीं होता और हम जैसे लोग भी नहीं हैं। हम ये देख रहे हैं कि मिली इदारों को बचाया किस तरह जाए और मिली इदारों में जो गलाजत भरी हुई है उस गलाजत को साफ़ किस तरह किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जाके बैठ जाऊँ उनकी जगह पर, मैं हरगिज़ ये नहीं सोचता कि, लेकिन ये गलाजत साफ़ करके और दूसरे लोगों को अच्छे दीनदार और कौमी खिदमत का जज्बा रखने वालों को इन इदारों में लाया जाए। एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आजकल जो मीडिया वाले हैं वो भी हम जैसे लोगों का भरपूर ताउन कर रहे हैं, ये गलाजत को साफ़ करने में मददगार साबित हो रहे हैं और उन्हीं की वजह से वो लोग घबराए और परेशान हैं। और ये FIR होने के बाद जो एंटीसिपेटरी बेल का और बेल का जो सिलसिला चला है वो सब मीडिया में फैलने की वजह से बातें आवाम तक आ रही हैं। एक आखिरी सवाल वज़ीर बेग साहब, ये बताइए कि अब चूँकि ये खुश आइंद डेवलपमेंट्स हैं कि मिली इदारों को जिन्होंने अड्डा बना लिया था अपनी लूट खसोट का, उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और कोर्ट्स में उनकी बेल्स रिजेक्ट हो रही हैं, तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और इस सिलसिले में मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने FIR दर्ज करवाया और मैं उन लोगों को तायद करूंगा कि ऐसे लोगों की निशानदेही करके कैफिर किरदार तक पहुंचाना और उनको सज़ाएं दिलवाने का जो बेड़ा उठा रखा है वो जारी रहना चाहिए। मुसलमानों को, खुसूसन नौजवानों को मैं दरख्वास्त करता हूं कि आगे बढ़कर ये इदारों को गलाजत साफ़ करने के बाद वो खुद आकर चलाएं और मिलत के इदारों को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे समाजी कारकुन वज़ीर बेग से, जिनका कहना है कि मिली इदारों में जो लूट खसोट की जा रही है एक खुशाइंद डेवलपमेंट है कि इनकी गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और पुलिस की जानिब से इन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। वज़ीर बेग का मिल्लत के नौजवानों के नाम ये पैगाम है कि वो आगे आएं और मिली इदारों की बागडोर संभालें कि इनके क़याम के मकसद को रियलाइज़ किया जा सके। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।